क्या भूत होते हैं और अगर होते हैं तो क्या उनकी पूजा की जा सकती है? कौन करता है इन भूतों की पूजा? भूतों की पूजा पर क्या कहते हैं शास्त्र और पौराणिक ग्रंथ? भूतों की पूजा करने वाले क्या हमसे अलग होते हैं या भूतों की पूजा से हमें सब कुछ आसानी से मिल जाता है? कहां से शुरू हुई भूतों की पूजा की प्रथा और हाल ही में देश में क्यों हो रही है भूतों की पूजा पर चर्चा? जानेंगे सब कुछ, बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। भूत शब्द सामने आते ही मन में नकारात्मक छवि आती है, तो आखिर कौन है वो लोग जो देवताओं की पूजा छोड़कर इन शक्तियों की पूजा करना ज्यादा पसंद करते हैं? कौन है जो भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली भूतों को समझते हैं? आज भी हर धर्म के लोगों का सुपर नेचुरल ताकतों पर विश्वास है। पुरुष हो या स्त्री, खुद पर देवी देवता के आने का अक्सर दावा करते रहे हैं, लेकिन आपने कई लोगों पर भूत आने की भी बात सुनी होगी और इसके समाधान के लिए लोगों को कई टोने टोटके और पीर फकीरों के चक्कर काटते हुए देखा होगा। लेकिन आज हम भूतों से पीछा छुड़ाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि बात करने वाले हैं ऐसी प्रथा की जिसमें बुलाए जाते हैं भूत और होती है उनकी पूजा। ये लोग देवताओं की जगह भूतों की पूजा करते हैं। चलिए जानते हैं इस पर हमारे पौराणिक ग्रंथ क्या कहते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक काल में धरती पर देवता, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, निशाचर, पितर, भूत प्रेत सभी रहते थे और ये सभी सूक्ष्म रूप में विद्यमान थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आज भी विद्यमान है। लेकिन शास्त्र मानते हैं कि मनुष्य को भूलकर भी भूत पिशाच की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीता के 9वें अध्याय में 25वें श्लोक में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान् प्रत्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजया यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जिसका मतलब है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन आज भी देश के कई समाज और समूह ऐसे हैं जो वेद विरुद्ध शक्तियों की पूजा करते हैं, जिन्हें शास्त्रों में पूजा करने से निषेध माना गया है। ये समूह नाग, यक्ष, गंधर्व, भूत, पितर, पिशाच की जीवन भर पूजा करते हैं। गीता में भूतों की पूजा करने वालों पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भूतान प्रेत गणाश्चादि यज्जन्ति तामसा जना तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः। यानी भूत प्रेतों की उपासना तामसिक लोग करते हैं। हे भारत, तुम हर एक प्रकार से ईश्वर की शरण में आओ। अभी हाल ही में आई कंतारा फिल्म में भी भूतों की पूजा चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दरअसल इस फिल्म के जरिए दुनिया को पता चला है कि देश का एक ऐसा भाग भी है जहां देवताओं की नहीं बल्कि भूतों की पूजा की जाती है, जिसे भूत कोला कहा जाता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक के तटीय इलाकों में वाद्य यंत्रों की थाप पर भूत की प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता है और आखिर में इन्हें ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाता है। तलवार और घंटियां लेकर एक नर्तक इस प्रतिमा के चारों ओर घूमता है और ऐसी हरकतें करता है मानो उस पर भूत आ गया हो। इसे ही भूत कोला कहा जाता है। भूत कोला भूतों की आराधना है और इसे करने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए भगवान बन जाता है, जो लोगों की समस्याओं को हल करता है। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक बिना कुछ खाए पिए करीब 500 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग भूत कोला करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूतों की पूजा की प्रथा केवल दक्षिण भारत में ही है, बल्कि नवरात्रि में भी कई ऐसी जगह है जहां देवी देवता की नहीं बल्कि भूत पिशाचों की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले में दशहरा महोत्सव में षष्ठी तिथि को वन देवी को आमंत्रण दिया जाता है, जहां भूत प्रेत व पिशाचिनों की पूजा की जाती है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि यहाँ वन देवी की पूजा के दौरान 64 योगिनी देवी की दासियां भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी व पिशाचिनी की पूजा की जाती है। हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है और दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ काली की पूजा होती है और न केवल माँ काली की बल्कि यम के नाम भी दीपक इस दिन जलाया जाता है। देश में ऐसी कई जगह है जहाँ अघोरी तांत्रिक क्रियाएं होती है। अयोध्या के सरयू तट पर भी दिवाली से एक दिन पहले शाम को तांत्रिक या अघोरियों का जमावड़ा लगता है, जहाँ तांत्रिक अपनी शक्तियों से भूतों को बुलाते हैं। गुजरात में भी दिवाली से एक दिन पहले दीपक की लौ को जलाकर उसे बर्तन से ढक दिया जाता है और इसे काजल तैयार किया जाता है और इसी काजल से अघोरी भूत पिशाच को अपने वश में करने के लिए तैयार करते हैं। बंगाल में नरक चतुर्दशी दिवाली से भी बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन बंगाल में कालीघाट मंदिर में भक्तों की भीड़ लगती है, जहां रात में अघोरी सिद्धि प्राप्ति के लिए मंदिर के आसपास पूजा पाठ का आयोजन रखा जाता है। जबकि वेदों के अनुसार रात्रि में सभी तरह के कर्मकांड और निशाचर, दैत्य, राक्षस, भूत आदि की पूजा करने वाले उन्हीं के लोक में पहुंचकर उन्हीं के जैसे हो जाते हैं, जबकि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं और जीवन मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी दुनिया के समानांतर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां भूतों की पूजा की जाती है, ये मानकर कि अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि क्या भूतों की पूजा करना सही है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर
बताएं। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।